जैन साथियों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ध्यान रखना, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था या रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने वाला कार्य किसका है? पेसमेकर का। तो पेसमेकर जो है दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य कौन करता है? पेसमेकर। ठीक है दोस्तों, अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोजन बम को अणु बम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर अणु बम पूछा जाता है तो नाभिकीय संलयन पर यह भी आधारित होता है। ठीक है, अगला, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जो पानी की बूंद होती है दोस्तों, गोल आकार की हो जाती है, तो इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला, जल में घुलनशील विटामिन कौन से? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है या जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर सीवी रमन है। ध्यान रखना, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला है, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। किसने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। अगला है दोस्तों, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, जस्ता जिसको बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है ZN। तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, इसी को जिंक बोला जाता है, ZN। ठीक है दोस्तों, धान में पूछा जाता है कौन सा रोग लगता है? तो खैरा रोग धान से संबंधित, धान फसल से। ठीक है, अगला है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्का को जमाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन। अगला है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो दोस्तों ये है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनो ऑक्साइड, CO। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ध्यान रखना, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और मृत्यु का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको सूत्र होता है CO। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, झरने में जब ऊंचाई से जल गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ध्यान रखना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है दोस्तों, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है। दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता। इसी प्रकार जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री होता, अगर अपने जेब में पेन स्याहीदार इंकदार ले जाता है तो स्याही उसकी
उबाल मार देती है, यानी कि निकल जाती है। यही कारण होता है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब न होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? केचुआ करता है, ध्यान रखना। केचुआ श्वसन क्रिया करता है किससे? त्वचा से। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केचुआ करता है। ठीक है। अगला, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है लगभग 23 सेकंड का, ध्यान रखना। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगाता है कितना? लगभग 23 सेकंड। पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है तो टाइम कितना लेता है? 23 सेकंड। अगला, डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की मापने का एक पैमाना है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने का एक पैमाना है, यह ध्वनि स्तर की एक माप है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? आयन होते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या होते हैं? आयन होते हैं, क्योंकि उसमें धन आयन ऋण आयन पाए जाते हैं, तो आयन काम करते हैं बिजली के वाहक, ध्यान रखना। अगला है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरे से। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है किसमें? बाएं सिरा से, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है। अगला है, वातावरण की उपस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष मौसम में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं, ध्यान रखना। वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है। अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, सर्वाधिक शुद्ध है। ठीक है, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से मुँह से प्रारंभ होती है, ध्यान रखना। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख मुँह से। ठीक है दोस्तों। अगला है, सोते समय रक्तदाब बढ़ता है या घटता है? तो दोस्तों, सोते समय रक्तदाब घट जाता है। ठीक है दोस्तों, जब व्यक्ति सोता है तो सोते समय रक्तदाब घट जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा फैलती है। रानीखेत बीमारी जो होती है वह विषाणु वायरस द्वारा फैलती है। ठीक है दोस्तों। अगला है, RBC का कब्र शमशान किसे गए? प्लीहा को RBC का कब्रस्तान शमशान कहा जाता है, ध्यान रखना। RBC का कब्र कौन है? प्लीहा, इसी को शमशान बोला जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का, ध्यान रखना। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों समान क्रिया के लिए, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए आवश्यक है विटामिन ई। अगला है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो आरक्ता की कमी हो जाती है, ध्यान रखना। विटामिन बी की कमी से पुरुष में क्या होता है? आरक्ता। अगला है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दोस्तों दूध में। ठीक है, और दूध को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दूध में कौन क्या पाया जाता है? लैक्टो शर्करा पाई जाती है। लैक्टो किस में पाया जाता है? दूध में। ठीक है दोस्तों। अगला है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन द्वारा, ध्यान रखना। किसके द्वारा? बीजांडसन द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है भ्रूण के विकास के लिए, तो बीजांडसन। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? दोस्तों, जब गाय और भैंस का जो बछड़ा होता है, या छोटी बोलते हैं जिसका शिशु, तो जब ख़त्म हो जाता है तो गाय और भैंस जब दूध नहीं देते
तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऑक्सीटोसिन नाम एक इंजेक्शन आता है जो गाय और भैंस के लगाने से उसके थनों में दूध अपने आप उतर आता है। ठीक है, क्या होता है, उतर आता है, और फिर वो गाय या भैंस दूध देती है। तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन की, ध्यान रखना। अगला है रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, एस्पिरिन की मदद से, ध्यान रखना। रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, एस्पिरिन की। अगला है मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120। और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन 3-4 दिन का होता है दोस्तों। अगला है इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम के कारण होता है दोस्तों, ध्यान रखना। इटाई रोग किस धातु के कारण फैलता है या होता है, तो कैडमियम धातु के कारण होता है इटाई रोग। ठीक है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में दोस्तों इसको। अगला है थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेंगा। थायरॉक्सिन यानी आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है, घेंगा, इसी को बोलते हैं थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, घेंगा। अगला है प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है, तो जल में हुई है। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है, तो जल में हुई है, ध्यान रखना। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति कहाँ हुई है, जल में। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ साथियों। जय हिंद।